दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की 3 रहस्यमयी और भूतिया जगहों के बारे में। भारत एक ऐसी भूमि है जहां हर गांव और हर शहर अपने अंदर कोई ना कोई अनसुलझा रहस्य छुपाए बैठे हैं, लेकिन इन जगहों की असली कहानी हर किसी को नहीं पता। और अगर इन रहस्यों को सच में जान लिया जाए तो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, मालूटी टेम्पल्स एरिया, झारखंड। कल्पना करो एक ऐसा छोटा सा गांव जहां हर तरफ बस मंदिर ही मंदिर दिखाई दे। दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे मंदिरों की पूरी दुनिया यहीं बस गई है। इस रहस्यमयी जगह का नाम है मालूटी टेम्पल्स एरिया, जिसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। ये जगह झारखंड में दुमका जिले में शिकारी पीड़ा क्षेत्र के पास पश्चिम बंगाल बॉर्डर के नजदीक मौजूद है। बाहर से शांत दिखने वाला ये गांव अपने अंदर सदियों पुराना इतिहास छुपाए बैठा है। इतिहास के अनुसार यहाँ के ज्यादातर मंदिर 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच बनाए गए थे, यानी आज के समय में ये मंदिर लगभग 200 से 400 साल पुराने हो चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी कुल 108 मंदिर मौजूद थे और 108 संख्या हिंदू धर्म में बेहद शुभ मानी जाती है। समय के साथ कई मंदिर नष्ट हो गए और आज लगभग 70 से ज्यादा प्राचीन मंदिर यहाँ देखने को मिलते हैं। मालूटी के मंदिर लाल ईंटों और टेराकोटा कला से बने हैं, जबकि दीवारों पर रामायण, महाभारत, देवी देवताओं और प्राचीन जीवन के दृश्य बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। इन मंदिरों की ऊंचाई लगभग 15 फीट से 60 फीट तक मानी जाती है, जिससे पूरा क्षेत्र दिखने में एक अलग ही प्राचीन दुनिया जैसी लगती है। इतिहास में बताया जाता है कि राजा बज बसंत और उनके वंशजों ने अपनी कुलदेवी मौलिक्सा की भक्ति में यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि राज परिवार की रानियां भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग मंदिर बनवाती थी, जिससे यहाँ मंदिरों की संख्या बढ़ती चली गई। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक साधना का केंद्र मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे इतिहास का अनोखा रहस्य कहते हैं। नंबर 2, सेट्टीहाली रोजमेरी चर्च, कर्नाटक। एक पुरानी गॉथिक चर्च जहाँ कभी प्रार्थनाओं की आवाजें गूंजती थी, घंटियों की धुन सुनाई देती थी, लेकिन आज वही चर्च बिना छत के खंडहर बन के खड़ी है और हर मॉनसून में पानी के बीच डूबकर ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई भूतिया जहाज नदी में तैर रहा हो। इस रहस्यमयी जगह का नाम है सेट्टीहाली रोजमेरी चर्च, जिसे कर्नाटक की फ्लोटिंग चर्च भी कहा जाता है। ये चर्च कर्नाटक के हासन जिले में सेट्टीहाली गांव के पास हेमावती नदी के किनारे मौजूद है। हासन शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर और बेंगलोर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जगह चारों तरफ हरियाली से घिरी हुई है, लेकिन चर्च का माहौल अलग ही रहस्यमय एहसास दिलाता है। इस चर्च का निर्माण 1860 के दशक में फ्रेंच मिशनरियों द्वारा कराया गया था, यानी आज के समय ये चर्च लगभग 160 से 170 साल पुरानी हो चुकी है। फ्रेंच गॉथिक शैली में बनी इस संरचना में ऊंचे आर्क, मजबूत ईंटों की दीवारें और अनोखे वास्तुकला दिखाई देते हैं, जिसने समय और मौसम की मार के बावजूद इसे आज तक खड़ा रखा है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1960 के दशक में गोरूर हेमावती बांध बनाया गया। बांध बनने के बाद पूरा इलाका जलाशय में बदल गया और आसपास का गांव पानी में डूब गया। चर्च को हटाया नहीं गया और तभी से हर साल मानसून में ये चर्च आधी पानी में डूब जाती है। जनवरी से अक्टूबर तक इसका केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, जबकि सूखे मौसम में पूरी संरचना बाहर आ जाती है, जैसे कोई छिपा हुआ इतिहास फिर से सामने आ गया हो। इस जगह का रहस्य और भी गहरा तब लगता है जब लोग बोलते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब सा सन्नाटा और अलग ही माहौल महसूस होता है। इस चर्च की छत 1980 के दशक में गिर चुकी थी, लेकिन बाकी संरचना आज भी मजबूती से खड़ी है, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। नंबर 3, मकराही हवेली, उत्तर प्रदेश। कल्पना करो एक पुरानी शाही हवेली जहाँ कभी रानियों की रौनक थी, आंगनों में लोगों की आवाजें गूंजती थी और राजसी जिंदगी अपने पूरे शान से नजर आती थी, लेकिन आज वही हवेली खामोश खंडहर बन के खड़ी है। इस रहस्यमयी जगह का नाम है मकराही हवेली। ये हवेली उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में अकबरपुर के पास हंसवर क्षेत्र में मकराही गांव में स्थित है। चारों तरफ खेत और गांव का साधारण माहौल, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। टूटी दीवारें, खाली गलियारे और अजीब सा सन्नाटा। ये हवेली लगभग 90 से 100 साल पुरानी है और इसका निर्माण 1930 के दशक में स्थानीय जमींदार या राज परिवार द्वारा शाही निवास के रूप में कराया गया था। बड़े आंगन, ऊंची दीवारें, जालीदार खिड़कियां और कई दर्जन कमरे मिलकर इसे विशाल बनाते हैं। शुरुआत में ये रानियों और राज परिवार से जुड़ी हवेली थी, लेकिन कुछ समय बाद ये जगह स्कूल और अनाथाश्रम के रूप में इस्तेमाल हुई थी।
समय के साथ लोग यहाँ से चले गए और हवेली वीरान होती चली गई। डरावनी बात यह है कि शाम ढलते ही इस हवेली के आसपास अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और गांव के लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि रात होते ही इस हवेली की छत और खाली कमरों में किसी की परछाई या आत्मा दिखाई देती है। कुछ लोगों ने दूर से कदमों की आहट और किसी के पुकारने की जैसी आवाज सुनने का दावा किया है, जिससे इस जगह का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यही कारण है कि इंटरनेट और यूट्यूब पर इस हवेली की कहानियां तेजी से फैल चुकी हैं और इसे पूर्वांचल की भूतिया हवेलियों में गिना जाने लगा है। गांव में यह भी चर्चा होती है कि हवेली के नीचे पुराने राजाओं का कोई छुपा हुआ खजाना भी हो सकता है, जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देता है। मगराही हवेली आज इतिहास, डर और अनकही कहानियों का ऐसा संगम बन चुकी है, जहां हर खाली कमरा जैसे अतीत की कोई अधूरी कहानी छुपाए बैठा है। दोस्तों, अगर आपको इन जगहों पर जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर रात के समय ऐसे जगह पर जाएं तो संभल कर, क्या पता वहां आपका स्वागत करने के लिए कोई पहले से खड़ा हो।